Good morning, everyone. We are reading chapter 3rd Food, Nutrition, Health, and Fitness. Today, we are going to start on page number 31, and the topic is Health and Fitness. According to World Health Organization (WHO), health is the state of complete physical, emotional, and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. This definition has remained unchanged since 1948. WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब होता है किसी भी पर्सन की ना केवल फिजिकल, इमोशनल और सोशल वेलबींग बट उसमें किसी भी तरह की डिजीज़ और वीकनेस का अभाव होना। तो ये जो डेफिनेशन है हेल्थ की ये 1948 से लगातार चल रही है, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया। All of us want to maintain positive health, for example, a perfect blend of physical, social, and mental. Taking adequate amount of essential nutrients in our diet is necessary to maintain positive health. Physical health is probably the most easily understood aspect. Mental health can be defined as a state of emotional and psychological well-being in which an individual is able to use her or his cognitive and emotional capabilities, functions in society, and meet the ordinary demands of everyday life. हम सब अपनी लाइफ में पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब होता है एक परफेक्ट ब्लेंड फिजिकल, सोशल और मेंटल हेल्थ का। इसके लिए ज़रूरी होते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, हमारी मेंटल कंडीशन को हेल्दी बनाते हैं। फिज़िकल हेल्थ प्रॉबेबली जो इजीली समझा जाने वाला एस्पेक्ट है उसमें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं मेंटल हेल्थ को कि एक ऐसी स्टेज जिसमें कि कोई इंडिविजुअल पर्सन इमोशनल, साइकोलॉजिकली पूरी तरह से वेलबींग हो और जो किसी भी सोसाइटी के किसी भी फंक्शन में कॉग्निटिव और इमोशनल रूप से कैपेबल हो और अपनी जो डेली की डिमांड्स होती हैं डेली लाइफ की उनको फुलफ़िल कर सके, तो उसको हम मेंटली हेल्दी कह सकते हैं। In other words, the absence of a recognized mental disorder is not necessarily an indicator of mental health. One way to access mental health is to see how effectively and successfully a person functions, feeling capable and competent, being able to handle normal levels of stress, maintaining satisfying relationships, and leading an independent life, and being able to bounce back or recover from difficult situations are all signs of good mental health. मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि किसी इंडिविजुअल पर्सन को किसी भी तरह की मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ये उसकी मेंटल हेल्थ को इंडिकेट नहीं करता, बल्कि उसकी मेंटल हेल्थ को इंडिकेट करता है उसका बिहेवियर, उसका स्ट्रेस को हैंडल करना, अपनी नॉर्मल लाइफ में जो डेली स्ट्रेस चलते हैं उनमें वो खुद को कैसे काम रख सकता है, किस तरह सिचुएशंस को हैंडल करता है। जो इन चीज़ों में कैपेबल हो वो ही मेंटली हेल्दी माना जाता है। जो अपने आप से सेटिस्फाई हो, अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके रखता हो, इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट लाइफ जीता हो और जो ख़राब से ख़राब सिचुएशंस में भी खुद को काम रख सके और स्ट्रेस के लेवल को हैंडल करने में एबल हो, वही मेंटली हेल्दी माना जाएगा। Next topic is physical fitness. Physical fitness is good bodily health. It is the result of regular exercise, proper diet and nutrition, and proper rest for physical recovery. The term of physical fitness is used in two ways. First, general fitness, a state of health and well-being,
and specific fitness, a task-oriented definition based on the ability to perform specific aspects of sports और occupations. फिज़िकल फिटनेस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसका मतलब ये होता है कि गुड बॉडीली हेल्थ, बॉडी का हेल्दी होना, और ये रिज़ल्ट होता है रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट का. इसके अलावा उसके लिए प्रॉपर रेस्ट और फिज़िकल रिकवरी भी ज़रूरी होती है. अगर हम फिज़िकल फिटनेस को डिवाइड करें तो इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है जनरल फिटनेस. जनरल फिटनेस का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेज जिसमें कि हेल्थ और वेलबींग को देखा जाता है. इसके अलावा सेकंड होता है स्पेसिफिक फिटनेस. इसमें ये टास्क ओरिएंटेड फिटनेस डेफिनेशन है. मतलब किसी पर्सन को कोई स्पेशल टास्क दिया जाए और उसमें वो अच्छे से परफॉर्म करे, या फिर उसमें कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ हो, जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, तो उसको हम स्पेसिफिक फिटनेस में काउंट करेंगे. फिजिकल फिटनेस इज़ द कैपेसिटी ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स, lungs, muscles and functions at optimal efficiency. Earlier, fitness was defined as the capacity to carry out the day's activity without undue fatigue. Automation, increased leisure time and changes in lifestyle following the Industrial Revolution meant that this criterion was no longer sufficient in the present context. Optimum efficiency is the key only. फिज़िकल फिटनेस का मतलब ये होता है कि बॉडी के सारे ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क करें, किसी भी तरह की प्रॉब्लम उनमें ना हो, जैसे कि हार्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स, मसल्स, सब अपना काम प्रॉपर तरीके से करें. इसके अलावा इसमें कैपेसिटी को भी काउंट किया जा सकता है कि बिना थके हुए, बिना किसी फिज़िकल प्रॉब्लम के सारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरा कर सके. लेकिन अगर आज के दौर में हम देखें, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये क्राइटेरिया जो है वो सफिशिएंट नहीं माना जा सकता. Physical fitness is now defined as the body's ability to function efficiently and effectively in work and leisure activities, to be healthy, to resist disease and to meet emergency situations. Fitness can also be divided into 5 categories: aerobic fitness, muscular strength, muscular endurance, flexibility and body composition. Being fit prepares one to meet mental and emotional challenges. One feels strong and energetic if one is fit. Fitness provided one with the ability to meet routine physical demands with enough reserve energy to rise to a sudden challenge, such as running to catch a bus. आज के कॉन्टेक्स्ट में हम फिज़िकल फिटनेस को डिफ़ाइन करें तो फिज़िकल फिटनेस का मतलब ये होता है कि ऐसी एबिलिटी जो कि इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने वर्क और लेज़र एक्टिविटीज़ को फंक्शन कर सके. हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है बीमारियों से बचे हुए रहना और इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करना. फिटनेस को हम 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं: एरोबिक फिटनेस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कंपोजिशन. अगर फिट रहना है तो डेली के मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और उन्हें फेस करना और उन्हें हैंडल करना आना चाहिए. अगर फिट रहना है तो स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक रहना ज़रूरी है. जो फिट होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी जो डेली की फ़िज़िकल रूटीन की डिमांड्स हैं उनको पूरा करते हुए अपनी एनर्जी को रिज़र्व रख सकें, यानी डेली वर्क को करने के बाद भी उनमें एनर्जी बची रहे ताकि वो सडन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकें और उन्हें हैंडल कर सकें. जैसे कि डेली
की लाइफ के वर्क करने के बाद शाम को जब इंसान घर जाना चाहता है, तो अगर उसे दौड़कर बस भी पकड़नी पड़ जाए तो इसके लिए भी वो रेडी रहे। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ का मतलब होता है कि एक कंप्लीट मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग होना। वेयर एज फिटनेस इज़ द एबिलिटी टू मीट द डिमांड्स ऑफ अ फिजिकल टास्क। और फिटनेस एक इस तरह की एबिलिटी है जिससे कि डेली का जो फिजिकल टास्क है उसकी सारे डिमांड्स पूरी करने में इंडिविजुअल एबल हो। A well-nourished and fit person is better able to learn and has more energy. एक well-nourished और fit person जो होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है सीखने के लिए, जो ज़्यादा एबल होता है, मतलब ज़्यादा सीखने की एबिलिटी उसमें होती है और एनर्जी ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्टेमिना होती है और वो सेल्फ एस्टीम होता है। A healthy eating pattern along with the regular exercise will certainly help to remain fit. Healthy eating की हैबिट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिट रखने में मदद करती है। टीनेजर्स बिटवीन द एज ऑफ 12 and 18 who have unhealthy eating behaviors and are undernourished develop eating disorders. टीनेज में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 12 से 18 की जो एज होती है उसमें टीन्स को अनहेल्दी हैबिट्स हो जाती है, वो हेल्दी खाना पसंद नहीं करते और उन्हें पूरा नरिशमेंट नहीं मिल पाता, तो उनमें ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ का मतलब होता है कि एक कंप्लीट मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग होना। वेयर एज फिटनेस इज़ द एबिलिटी टू मीट द डिमांड्स ऑफ अ फिजिकल टास्क। और फिटनेस एक इस तरह की एबिलिटी है जिससे कि डेली का जो फिजिकल टास्क है उसकी सारे डिमांड्स पूरी करने में इंडिविजुअल एबल हो। A well-nourished and fit person is better able to learn and has more energy. एक well-nourished और fit person जो होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है सीखने के लिए, जो ज़्यादा एबल होता है, मतलब ज़्यादा सीखने की एबिलिटी उसमें होती है और एनर्जी ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्टेमिना होती है और वो सेल्फ एस्टीम होता है। A healthy eating pattern along with the regular exercise will certainly help to remain fit. Healthy eating की हैबिट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिट रखने में मदद करती है। टीनेजर्स बिटवीन द एज ऑफ 12 and 18 who have unhealthy eating behaviors and are undernourished develop eating disorders. टीनेज में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 12 से 18 की जो एज होती है उसमें टीन्स को अनहेल्दी हैबिट्स हो जाती है, वो हेल्दी खाना पसंद नहीं करते और उन्हें पूरा नरिशमेंट नहीं मिल पाता, तो उनमें ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।